वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जाते जाते यू टर्न ले लिया है। 5 रोज पहले कहा था कि हुकूमत 14 अगस्त को खत्म होगी, यानी वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील नहीं की जाएंगी। कल सियालकोट में शहबाज शरीफ साहब बोले कि हुकूमत आईनी मुद्दत से पहले खत्म हो जाएगी। भाई वाह, सिर्फ 5 दिन में बयान बदल दिया। लेकिन ये माजरा है क्या और इनमें फ़र्क क्या है, मैं आपको ज़रा बताती हूँ। पिछली हुकूमत 12 अगस्त 2018 को आई थी। अगर इसी तारीख को हुकूमत जाती तो इलेक्शन 2 माह में कराने पड़ते, लेकिन वक्त से पहले हुकूमत तहलील करने से इलेक्शन कितने महीने में करवाए जाएंगे? 3 महीने में, यानी 1 महीना मजीद मिल जाएगा। पहली सूरत में जो इलेक्शंस थे वो होने थे जी 12 अक्टूबर को, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन 12 नवंबर तक हो जाएंगे। लेकिन शुकूक जो शुबात हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं। अच्छा, 1 महीना वैसे कुछ ज़्यादा अरसा नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर टाइम बाय करने की कोई ना कोई वजह तो होगी ना, तभी तो ये कोशिशें की जा रही हैं। क्या इसमें कोई मुफाद है या बदनीयती है? ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं। अच्छा, पंजाब और केपी में भी 3 माह में इलेक्शन होना थे, जो 6 माह गुजरने पर भी नहीं हो सके हैं। कभी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया, तो कभी फंड्स और सिक्योरिटी ना होने का मसला आड़े हाथों आता रहा। अब इस बार एक और मसला मरदमशुमारी को लेकर पैदा हो गया है। पीपल्स पार्टी और MKM को 2017 में कम किए जाने पर एतराज़ हुआ था। आपको याद होगा तो वक्त से 4 साल पहले 2023 में मरदमशुमारी करवाई गई थी। अच्छा, नए शुमार के तहत जो हल्का बंदी हैं वो इतनी जल्दी तो आपको पता है मुमकिन नहीं है, और ना ही इसके लिए ज़रूरी जो आइनी तरमीम है उसके लिए अरकान की जो मतलूबा तादाद है वो मुयस्सर है। अच्छा, MKM के खालिद मकबूल सदीकी साहब भी फरमाते हैं कि इलेक्शन भले देर से हो जाएं मगर शफाफ ज़रूर हों, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जमहूरियत नहीं है। अब ऐसे में लगता यही है कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, ये हतमी तौर पर कहना बड़ा मुश्किल है कि इलेक्शन आखिर होंगे कब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मुल्क मुस्तहकम मईशत की तरफ गामजन, स्टॉक एक्सचेंज भी मुस्बत रुख दिखाने लगा। मईशत की सूरत हाल बेहतरी की तरफ जा रही है। हम IMF के कर्जा मिलने के बाद इस सूरत हाल को बेहतर मजीद कैसे कर सकते हैं? कर्ज बहाली के रोशन इम्कान, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ, महंगाई से परेशान आवाम के लिए उठाई आवाज। रिपोर्टर और इक़्तिसादी माहिरीन के सबसे बड़े पैनल के साथ बोल की मिशन मईशत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 63% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर। अगर 21वीं सदी की हम इंडस्ट्री की कोई बात करें तो उसमें फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप पर आती है। अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए बोल अवामी मसाइल को उजागर करने में सबसे आगे। देखिए बोल की अगली ट्रांसमिशन में मोबाइल लोन ऐप का बड़ा स्कैम कैसे हुआ बेनकाब। साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ, ब्लैक मेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अगर इस स्कैंडल से मुताल्लिक आपके पास हैं हकाइक तो बनिए बोल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। आपकी शनाख्त और तमाम तर मालूमात खुफिया रखी जाएंगी, तो बस हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप करें 0337 0310 377। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।